हेलो बच्चों, तो आज हम जो चिड़िया का दाना पाठ था, एक लोक कथा, उसका क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो आओ पढ़ते हैं उसके बोध प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, मैंने ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने और उबाऊ ना हो, इसके लिए बोध प्रश्न के उत्तर मैंने पहले से ही लिख लिए हैं। आपको किताब में भी समझा दिए जाएंगे और पुस्तिका पे भी लिख सकते हैं आप। तो पहला बोध प्रश्न था पाठ का, चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा। तो बच्चों, जो चिड़िया थी उसको दाना बढ़ई के पास इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वह उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा पक्षी या कोई और उसको खा जाए। दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई। चिड़िया न्याय के लिए सबसे पहले सिपाही के पास गई थी, फिर थानेदार आया, फिर मंत्री, राजा, और सबसे बाद में जब उसको कोई सहायता नहीं किया तो उसने अपनी बात किसको बताई थी बच्चों, चींटी को बताई थी। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, चिड़िया न्याय के लिए सिपाही, थानेदार, मंत्री, राजा और चींटी के पास गई, ताकि हमारा उत्तर बहुत बड़ा न हो। चिड़िया ने राजा से क्या कहा। तो बच्चों, चिड़िया ने राजे से कहा, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। राजा से प्रश्न पूछा, क्योंकि उसकी किसी ने सहायता नहीं की थी, वो सबके पास जा चुकी थी, अंत में कौन बचा था, राजा। तो उसने राजा से कहा कि आप तो सबसे बड़े हैं, आप इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो राजा तो और भी गुस्सा गया, वो तो कुछ बोला ही नहीं और उसके अंगरक्षक ने चिड़िया को हटा दिया। तो उत्तर क्या होगा, चिड़िया ने राजा से कहा, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो बच्चों, चींटी ने चिड़िया की किस प्रकार मदद की। तो चींटी ने हाथी को डराया। बच्चों, कहानी में आपने पढ़ा है ना, चींटी ने हाथी के कान में कहा कि आप राजा से कहो कि चिड़िया की मदद करे, वरना मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी। तो उसी उत्तर को हम शॉर्ट करके छोटा करके लिखेंगे, चिड़िया ने हाथी को डराया, हाथी ने राजा से कहा। हाथी ने राजा से क्या कहा था कि महाराज, आप चिड़िया की मदद करिए, नहीं तो ये चींटी मेरे काट लेगी, तो मैं आपको गिरा दूंगा, और जब गिराऊंगा तो आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो राजा बहुत डर गया। जब डर गया राजा की समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने तुरंत मंत्री को बुला लिया। तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, चींटी ने हाथी को डराया, हाथी ने राजा से कहा, राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने दरोगा को धमकी दी, और दरोगा ने यानी थानेदार ने सिपाही को डांटा, और सिपाही कहाँ गया, बढ़ई को पीटा, तो बढ़ई दाना ढूंढ लाया। इस प्रकार चींटी ने चिड़िया की मदद की। तो बच्चों, आप प्रश्न उत्तर इससे लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगला अभ्यास कार्य है कि अपना दाना वापस पाने के लिए चिड़िया कई लोगों के पास गई, किंतु इन लोगों ने चिड़िया को झिड़क दिया। लिखे कि इन लोगों ने चिड़िया को क्या कहकर झिड़क दिया। तो व्यक्ति और क्या कहकर झिड़क दिया। तो बढ़ई ने क्या कहा था बच्चों, बढ़ई ने कहा था कि मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। इसी तरह सिपाही और थानेदार ने, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, बढ़ई, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। इस प्रकार आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। सिपाही, ऐ घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल की मुझे जाते हुए रोके। थानेदार, तुम्हारी यह हिम्मत की मुझे रोक रही हो। मंत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा ने चिड़िया की किसी बात का उत्तर नहीं दिया, राजा बोला ही नहीं, गुस्सा आ गया। इसके बाद अगला अभ्यास कार्य है, समानार्थक शब्द लिखो। तो खुश शब्द का समानार्थक क्या होगा, खुश माने प्रसन्न। थानेदार का दरोगा, मदद यानी सहायता, तरक्की, उन्नति या प्रमोशन जिसे बोलते हैं, घमंडी, अभिमानी। बच्चों, अगला अभ्यास कार्य है, बढ़ई हंसकर बोला, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। ऊपर दिए वाक्यों में हंसकर तथा जोर से शब्द क्रमशः और चिल्लाया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। हमको
क्रिया विशेषण शब्द बच्चों क्या होते हैं? वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, और जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? वो केवल विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में यही फर्क होता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रियाएं क्या होती है? जो भी हम करते हैं, देखना, सुनना, बोलना, सोना, रोना, खाना, गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और इनकी जो विशेषता बताए कि वह जोर जोर से रोता था, वह धीरे धीरे से रोता था, वह बहुत तेज चलता है, वह जोर से चलता है, तो ये सब क्या है? क्रिया विशेषण शब्द हैं। जोर से, धीरे से। तो बच्चों इन शब्दों से चिड़िया बहुत निराश हुई। बहुत शब्द क्या है? विशेषण है। कितना निराश हुई? बहुत ज़्यादा निराश हुई। उसने मंत्री से अपनी कहानी रो रो कर कही। तो इसमें क्या किया विशेषण है? रो रो कर। किस प्रकार कहा? रो रो कर। हाथी बोला, मैं अपनी पीठ से आपको धड़ाम से पटक दूंगा। पटकना क्या हो जाएगा? क्रिया। तो धड़ाम से क्या होगा? धड़ाम से उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे पटकेगा? धड़ाम से। चिड़िया ने छक्कर भोजन किया। भोजन कितना? छक्कर, यानी बहुत भरपेट भोजन कर लिया। तो ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। इसको हम पुस्तिका पे कैसे लिखेंगे? इनको हम अपनी पुस्तिका पे इस प्रकार उतार लेंगे, इधर वाक्य और इधर क्रिया विशेषण शब्द, इससे छांट के अलग लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।